राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हमारा श्री धाम वृंदावन में है चतुर्थ दिवस। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो सुबह सुबह हम चल देते हैं कुछ सामग्री लेने, यानी कि अर्थात कुछ सब्जियां लेने। तो देखते हैं एक हमें संत दिख जाते हैं। श्री धाम वृंदावन में साधु संतों के दर्शन होना बड़ा ही सहज है और ये सौभाग्य की बात है। इसके बाद हम लेते हैं कुछ सब्जियां और पहुंच जाते हैं घर। फिर ये रही पलक जो बनाती है कुछ खाने के लिए प्रसादी। तो प्रियालाल को भोग लगाते हैं और प्रसादी पाते हैं। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं तटीय स्थान। तो मौसम थोड़ा सा बदला बदला है श्री धाम वृंदावन का। हवाएं चल रही हैं, किंतु हवाओं चलने से और ज़्यादा मन उत्साहित हो जाता है। तो ये रहे सामने प्रभु, इनके दर्शन करते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं तटीय स्थान के लिए। तटीय स्थान श्री धाम वृंदावन का एक ऐसा स्थान है जो काफ़ी प्राचीन है। मतलब वहाँ जाके आप जो आध्यात्मिक शांति अनुभव करेंगे उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा तटीय स्थान। हमारे साथ साथ अन्य कई लोग भी प्रतीक्षारत थे। इसके पश्चात वहाँ के दरवाजे खुलते हैं और चल देते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं, किंतु यहाँ एक विशेषता है कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके अंदर जाना पड़ता है। तो हम अंदर की क्लिप्स नहीं बना पाए हैं, किंतु बाहर का जो परिदृश्य आपको दिख रहा है ये श्री धाम वृंदावन के तटीय स्थान का है, जिसे आप पुराना वृंदावन भी कह सकते हैं, जहाँ एक आध्यात्मिक शांति का महत्वपूर्ण अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये हम रहे जो लता से आलिंगन करके चल पड़ते हैं दूसरे स्थान की ओर। रास्ते में हमें मिलता है क्या? बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं परिक्रमा और अधिक मास में सेवा भाव तो श्री धाम वृंदावन की कण कण में विराजमान है। और पहुंच जाते हैं राधा बावड़ी। राधा बावड़ी भी एक प्राचीन और अत्यंत गुप्त स्थान है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। राधा बावड़ी, तो राधा बावड़ी अत्यंत प्राचीन स्थान है। यहाँ हमें दर्शन होते हैं वृंदावन के 7 ठाकुर के, गोस्वामियों के, जिन्होंने 7 ठाकुर प्रकट किए हैं। तत्पश्चात हम अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसी शांति, ऐसी मोरों की ध्वनि कलरव कर रही होती है, चिड़ियों की चहचहाहट, पूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ। और पूज्य श्री हरिदास महाराज जो की जन्मस्थली राजपुर गांव में ये बसा हुआ है। तत्पश्चात जब हम थोड़ा और अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें पता है यहाँ कौन मिलता है। हमें यहाँ पे दर्शन होते हैं कोई और नहीं, स्वामी और लाल जो के प्यारे, कौन, जिन्हें हम कहते हैं मोर। तो मतलब इतना अच्छा और मन को सुकून मिला, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में कहते हैं स्वामी जी को रिझाने के लिए कान्हा मोर बनी आयो, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण हमारी प्यारी जी को रिझाने के लिए मोर के रूप में आते हैं और उनका मनोरम या मनोरंजन करते हैं। इसके पश्चात इसीलिए तो कहा जाता है वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज घर है। अब चल देते हैं राधा बावड़ी की ओर। तो ये रही राधा बावड़ी जो कि कई साधु संतों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है। इसके पश्चात हमें वहाँ के एक संत लेके जाते हैं राधा बावड़ी के अंदर। तो बड़ा ही शांतिपूर्ण और संतों की भजन स्थली में उनके परमाणु होते हैं, तो एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। जब अंदर जाते हैं तो मोर पीत छवि से युक्त हमें दिखते हैं हमारे प्रिया प्रीतम। तो ये जो छवि आप देख रहे हैं ये प्रिया प्रीतम के युगल रूप की है। और इसके साथ आपको देखेंगी वृंदावन की अधिष्ठात्री, कौन? हमारी वृंदा सखी। तो जो आपकी स्क्रीन में ये दिख रही हैं ये हमारी वृंदा सखी हैं। इनके दर्शन के बाद जब हम और अंदर जाते हैं तो हमें दर्शन होते हैं श्री हरिदास महाराज जी के। तो श्री हरिदास महाराज जी के चित्रपट के दर्शन आपको अपनी स्क्रीन पर होंगे। तो थोड़ा अंधेरा है, किंतु चलते हैं, मन में उत्साह उतना ही बढ़ता है जैसे जैसे अंदर जाते हैं। सच में यहाँ के इत्र की सुगंध, आध्यात्मिक अनुभव की सुगंध अलग है। और ये रही हमारी स्वामिनी जो कि अलग ही हैं, उनसे किसी के परिचय की आवश्यकता ही नहीं, उन्हें तो सब जानते हैं। और हमें बाहर मिल जाती हैं ये सखी, जो कि श्री धाम वृंदावन की रच में ऐसे खेल रही थी मानो कि प्रियालाल ही इनके साथ खेल रहे हों। और हमें शांत कहने को कह रही थी कि हम इनकी मम्मी से इनकी शिकायत ना करें। इनसे भी मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ समय कीर्तन में बैठने के पश्चात हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं बाहर की ओर। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम चलेंगे घर।
तो लेते हैं 3 पहिया वाहन और बैठ जाते हैं, निकल पड़ते हैं अपने आश्रम की ओर, क्योंकि हमें भी कल से करनी है आरंभ श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा, जो कि बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव होने वाला है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और श्री धाम वृंदावन की मानसिक परिक्रमा करें और मानसिक दर्शन करें। तो इसका भी लाभ आपको अवश्य होगा, क्योंकि कैसे भी भगवान का चिंतन हो, मनन हो, वो सबके लिए मंगलकारी होता है। तो पहुंचते हैं गोरेदाव जी के मंदिर, वहाँ चल रही होती है भागवत कृपा या भक्त चरित्र और श्रीमद् भागवत कथा। उनके दर्शन के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने आश्रम। तो इसी के साथ आज का दिन समाप्त। आपको सबको श्री हरि वंश। तो ये रहे सीताराम के दर्शन। श्री हरि वंश आप सबको।